तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों की तो होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि यदि ये वीडियो देख लिया तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर बाद में आपके दादाजी मानने वाले खल्ले खल्ले। क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल है कि जिनके 99% चांस है आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ ना कि जो डंके की चोट पर कह दूँ, जो बच्चा करके जाएगा एमपी बोर्ड में तहलका मचाएगा। आइए देर ना करते हुए सारी चीज़ों को प्रॉपर समझेंगे। क्लास चाहे थोड़ी सी लंबी रहेगी लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। कोशिश मेरी तरफ से पूरी रहेगी, आप भी सहयोग करिएगा, पूरा सपोर्ट करिए। तो आइए क्लास को अपन शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर फिजिक्स का सेट डी की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैं तो आपको गाइडेंस भी कर रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, आप भी मेहनत करिए, मेरी तरफ से भी कोई कमी नहीं है। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन दे दूँ कि जो एग्जाम हॉल में आपको ठीक है मदद करेंगे पूरी तरह। तो चलिए इस पेपर को भी अच्छे से अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको है ना ठीक है बढ़िया से क्विकली तरीके से अपन थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे ताकि कम समय में पूरी जानकारी आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आपको यहाँ से बता दूं कि 40 से 45 नंबर के पूरे चांस रहेंगे इस सिंपल पेपर में से आने के। धातुओं में धारा प्रवाह होती है, धातुओं में धारा जो प्रवाह होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होती है। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं में कितना कोण होता है? समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं में कितना कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होगी। किस पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है ना वो ऋणात्मक रहेगी। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? मतलब ट्रांसफार्मर जो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। ये एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है तो 0 होता है। यहां से अपन आगे देखेंगे तो यहां पर अपन देखते हैं चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहां पर अपना हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन। दूसरे के लिए 90 डिग्री है, तीसरे वाले के लिए आपको यहां पर ठीक है पर्पल यानी बैंगनी। ठीक है, यहाँ से आपका बी ऑप्शन रहेगा चौथे के लिए, और पांचवे की हम बात करें तो बी ऑप्शन, और छठा जो रहने वाला है उसको देख सकते हैं आप 0। और मेरे हीरो आप समझ गए होंगे इतना। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिक्त स्थानों को। ध्रुव प्रबल्यता का एसआई मात्रक, ध्रुव प्रबल्यता का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एम्पियर मीटर, तो एम भी लिख सकते हैं आप, या फिर करके हिंदी में पूरा लिख भी सकते हैं एम्पियर और मीटर। हो गया। धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कैसा होता है? अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक कैसा होता है? अनंत। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है आपका, तो इसका विमीय सूत्र कितना बनेगा? तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं इसका सूत्र एम इनवर्स एल की पावर है ठीक है 3 माइनस की, और टी 4 आ जाएगा और ए आ जाएगा स्क्वायर। स्वप्रेरण तत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर पांचवा जो रहेगा ना वो आ जाएगा आपका हेनरी, और छठा है आपका दिष्ट धारा की आवृत्ति कैसी होती है? तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है। हो गया है। यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की। सत्य की बात करें तो पृथ्वी का जो विभव है वो 0 होता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट बताएगा। अर्धचालक का प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है, तो ये ऋण वाला आ जाएगा। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये राइट रहेगा आपका। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा था, तो ये सत्य रहेगा आपका। और यहाँ पर अपन बात करेंगे तो अंतिम वाला ठीक है, ये असत्य है ना, ये गलती से हो गया सत्य, और अंतिम वाला आपका असत्य रहने वाला है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं यार, समय कम बचा हुआ है ना आपके पास में, और थोड़ा सा मैं 10th में इंग्लिश में थोड़ा सा बिजी हो गया था उधर, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पर बच्चों आप चिंता मत करो, मैंने प्रॉपर मेम के द्वारा आपको एक लॉन्ग वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया है। यदि पहले वो नहीं देख लिया है तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। और हाँ, 40 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, अब समय कम है। 40 क्वेश्चन जो है 6 से 20 तक के क्वेश्चन जितने रहेंगे ना, ये
उसमें आपका पूरा 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 चांस है आने का। लेकिन यदि आप टॉप 100 करके जाओगे बस का हो तो टॉप 100 कर लो, नहीं हो रहा तो 40 क्वेश्चन पहले करके जाओ, 99% उसमें से आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो। नाम मात्र शुल्क रहेगा आपका, चार्ज इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि आप पे नहीं कर पाओगे, नाम मात्र। ऑफर चल रहा है, पूछ लेना कॉल करके क्या ऑफर है क्या ऑफर नहीं है, वो टीम देख लेगी, ठीक है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जाएगा ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा भी ट्रू, चौथा आपका जाएगा फाल्स। और बिल्कुल आप तो निश्चिंत होकर बेटा पढ़ाई करो, है ना, निश्चिंत होकर, फ्री दिमाग पे यदि टेंशन लिया ना, ठीक है, आपका साथ है तो फिर क्या बात है, कोई डरने की जरूरत नहीं है ना, बस आपका साथ होना चाहिए। मैं तो 24 घंटे मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए, पर साथ होना आपका। कौन सा साथ चाहिए भाई साहब? कोई पैसे धन दौलत करोड़ों रुपए नहीं चाहिए आपसे, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट। कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे को डराने धमकाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनको तो उखाड़ फेंकूंगा, धरती से उखाड़ दूंगा, सीधी सी बात ही है ना। तो बस इसी के साथ बोलो 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 नाग महाराज की जय, ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का आपका हो जाएगा पहले का आइंस्टीन, दूसरा जो है वो आ जाएगा मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत आ जाएगा, तीसरा जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका परमाणु बम, तो परमाणु बम का जाएगा नाभिकीय विखंडन श्रृंखला, ठीक है। और प्रेरण प्रतिघात का जाएगा ओमेगा एल, और पांचवा जाएगा चुंबक स्थितिज ऊर्जा तो जूल, और डायनेमो का जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हो गया भैया, आगे देखते हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए जो जोड़ी है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर है, नंबरिंग कर देता हूँ बढ़िया से। ये तो नंबरिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पर 1 6 5, ओमेगा एल 4th नंबर का है, और ये तीसरा जाएगा, और यहाँ पर जाएगा ये मैक्स प्लांक। हो गया। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। देखिए एक वाक्य में उत्तर जो है उसको देखते हैं। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है? तो सूक्ष्म तरंगदैर्घ्यों की तरंग परास यहाँ पर नंबर 1 करके अपन लिख देते हैं 1 मीटर से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बेटा ये जो मैंने सर्च किया, इसका थोड़ा सा रिसर्च करा है, तो ये 1 mm से आपको 100 mm तक रहेगा। फिर भी आप एक बार और आपके स्तर से, ठीक है, रिसर्च कर लेना, ये है ना। चलिए सूक्ष्म तरंगदैर्घ्यों का तरंग परास है, तो यहाँ पर भी ये 1 mm to 100 mm तक लिखना है। चलिए अगला है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति, ये चुंबकीय है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति 0.5 है, तो वहाँ पदार्थ कौन सा रहेगा? तो वहाँ पदार्थ रहेगा आपका पैरामैग्नेटिक, तो ये दूसरा आ जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। हो गया भैया। धारा मापी को आमीटर से किस प्रकार बदला जा सकता है? तो धारा मापी को आमीटर से, ठीक है, कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़कर, ठीक है, तो कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़कर, तो कुंडली साथ समांतर क्रम। हो गया है चौथा सवाल भैया। कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर, ऐसा होगा वो। पूरा लिख लेना, मैंने बोल दिया यहाँ पर है, कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर। अब जगह तो है ही नहीं क्या उसमें घुस जाऊं कहीं, ठीक है। तो ये देखो आगे, चुंबकीय बल रेखा है खुला वक्र होती है या बंद वक्र? तो यहाँ पर चौथा जो रहेगा ना वो आ जाएगा बंद वक्र, ठीक है। पांचवा जो रहेगा आपका, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाना होता है, तो और, ठीक है, तो अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर, ऐसा भी लिख सकते हैं, अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर। हो गया। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, बैठे बैठे अपने को मुंह एक दूसरा का नहीं देखना हुआ एग्जाम में, तो इनको ट्रांसलेट कर लेना। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ओम के नियम की सीमाएं करनी है, ओम के नियम के सीमाएं के बाद में आपका ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। समयुग्मी फोकस क्या है? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? कला संबद्ध स्रोत क्या है? तो डायरेक्टली आप तो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि समय कम है
और अभी भी है मौका, मत खाना धोखा। अभी तक आप एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, 40 ऐसे क्वेश्चन करके जाओ ना, तो उसमें से श्योर आपको 25 क्वेश्चन तो 20 से 25 क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो जैसे तैसे जिन बच्चों को पास होने का डर है ना, तो 40 क्वेश्चन रट के चले जाओ आप तो, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए परीक्षा बोर्ड के आगे के सिंपल पेपर करे जाओ और परीक्षा अध्ययन के कर लेना है। और ये जो 4 महीने दिए इनके ओटीटी क्वेश्चन रट के चले जाओ। ओटी क्वेश्चन तो थोड़ा आउट जाएगा इसे भैया, भले कितनी ही कोशिश कर ले अपन, जब भी अपने पकड़ में नहीं है ना। अपनी पहुंच नहीं, सिल्लिया की दौड़ बागुर तक है, ठीक है भैया। जितनी दौड़ है उतनी कर लांग काम। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 है, मतलब आउट क्वेश्चन इसलिए जाएंगे ओटी क्वेश्चन, बेटा वो बुक के अंदर से देते हैं यार, ठीक है। अब मैं कह दूँ जबरदस्ती का नी साहब नी, कोशिश करिए कि हाँ जैसे तैसे फंसाएं, अब नहीं फंसेगा तो फिर ठीक है। अब हम सेट सी को अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन में देने की कोशिश आपको करूंगा। तो चलिए फटाफट से अपन इसकी भी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है सही विकल्प, बढ़िया से देखते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। एक तार का विशिष्ट जो प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है? पदार्थ पर निर्भर करेगा। ओमी प्रतिरोध, तांबे का जो तार है ना, ये क्या है? ओमी प्रतिरोध है। लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? तो ऊर्जा के संरक्षण के कि आवेश के? तो यहाँ पर ये जो लेंज का नियम है ना, ये ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा पर निर्भर करता है। आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है आकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 पे अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे परस्पर लंबवत तथा समान कला, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यदि किसी का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ठीक है, आधी होगी, ठीक है भैया। यहाँ पर देख सकते हैं अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, यहाँ पर अपना पहले का है डी, दूसरे का आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर वायर। तीसरा हमारा हो गया है यहाँ पर ऊर्जा एनर्जी। चौथे के अंतर्गत आपका ए ऑप्शन राइट है। पांचवे की हम बात करें तो पांचवा जो है ना वो आपका है बी ऑप्शन राइट, और छठे के अंतर्गत आपका रहेगा, यहाँ से देख सकते हैं। हाँ हाँ मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है, हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे, हंसले। चलो, रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पराबैंगनी किरणों का, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक है वो क्या है हमारा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए, तो इसका जो आंसर है ना वो आपको लिखना है एम्पियर और मीटर स्क्वायर, या करके हिंदी में लिख देना है आपको एम्पियर, जैसा लगे वैसा कर देना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है उसको कहते हैं लारेंज बल, लारेंज बल। और अगला है यहाँ पर नाभिक व्यतिकरण में डेश का पुनर्वितरण होता है, ठीक है, ऊर्जा का, इसका ऊर्जा का, एनर्जी का। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग रिक्त स्थान के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये जो बराबर होता है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के, इसके प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक, ठीक है, छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होते हैं, या ना होल। आया समझ में? नहीं आया? पक्का, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर नीचे मैंने पहले से भर लिए हैं भैया, ज़्यादा उलझेंगे नहीं, अपन इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ाते ना, तो डायरेक्टली आप तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, धीरे से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। धीरे से स्क्रीनशॉट ले लिया, अपना काम बना लो, और क्या है,
सत्य असत्य की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पहला है ना वो असत्य रहेगा, दूसरा जो है वो सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहने वाला है, चौथा असत्य कर देना और पांचवा असत्य कर देना। इसको पढ़ लेना क्योंकि समय कम है, इसलिए थोड़ा सा अपन इनडायरेक्टली आपको जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, बस सीधी सी बात ये। अब इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भैया यहीं से टिप के लिख देना आप भी, और क्या। ये फॉल्स हो गया है, ये आपका ट्रू हो गया है, तीसरा ट्रू है, चौथा आपका फॉल्स है। कहाँ है चौथा? ठीक है, ये चौथा आपका फॉल्स रहने वाला है, पांचवा जो है वो आपका यहाँ पर फॉल्स रहेगा। चलिए हो गया इतना भैया। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, छठा नहीं है वो मिसप्रिंट से लिख के रह गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो जोड़ी है हमारी प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपका आ जाएगा वेबर बटा सेकेंड। चुंबकीय क्षेत्र का मिलान आपको करना है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऊर्जा का जो मात्रक है वो ऊर्जा का मात्रक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु का सिद्धांत, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो ये ऊर्जा संरक्षण में आ जाएगा। कर पाओगे? नीचे नंबरिंग कर देते हैं भाई साहब। 436, 521, खत्म। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, अब एक वाक्य में उत्तर क्या है? संधि डायोड का एक उपयोग बताइए। ठीक है, बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। यहाँ पर लिख देते हैं अपन बैटरी, पहला अपन भरेंगे बढ़िया से, बैटरी बैठ जा रही, बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। हो गया भैया। नाभिक में कौन सा आवेश होता है? नाभिक में आपका होता है धनावेश। क्या हो गया भैया? धनावेश। ये दूसरा है ना, ये गलती से यहाँ पे लिख दिया मैंने। लेंस के को किसी द्रव में डूबने पर इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी फोकस दूरी जो है ना वो तीसरी हो जाएगी, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था हमारे, तो देखिए यहां पर जो वैज्ञानिक का नाम है मैंने लिख दिया क्रिश्चियन ह्यूजेन। अच्छा, ये बाजी दिखता था कैसा था? तो ये दिखता था ऐसा। ठीक है, रात में आ जाए नहीं तो डर लग जाए, इसके मारे भाग जाए आधे छोरी तो गांव छोड़ के। बोले हाँ, हटाओ भैरव महाराज की जय, खत्म करो उसको, हटाओ। आगे बढ़ते हैं ना, बीच में देखते हैं। एक पूर्ण चक्र में एसी स्रोत संधारित्र की कितनी औसत शक्ति की आपूर्ति होती है? तो शून्य शक्ति की, शून्य औसत शक्ति। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे शून्य औसत शक्ति। बाकी तो ऐसे, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले मैंने धीरे से कह दिया, आपका काम बनता भाड़ में जाए जनता, स्क्रीनशॉट लो, काम चलाओ। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर अपना, यहाँ से मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को आपको एक साथ दे रहा हूँ, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम को। मैंने फिर कहा है, आधे से ज़्यादा चैनल आपको यूट्यूब पे ऐसे मिलेंगे जो आपको दावा कर रहे हैं कि नहीं लीक पेपर हो गया है, 12 बजे रात को आया ने 2 बजे में थाने से ले आया, तो उनके पिताजी बेटे वहीं MP बोर्ड में दे देंगे उनको। भाई साहब अपने पास तो सिंपल पेपर है, आउट पेपर अभी तक नहीं गया, ना कहीं जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रहेंगे भैया कि वो तो गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, ज्ञान वाली बात बड़ी बड़ी बतलाएंगे, कर्म योग विधि योग आत्मा का सार मंत्रों द्वारा समझाएंगे, लेकिन कथनी और कथनी में देखो जब इन्हीं की, तो करनी और कथनी में देखो जब इन्हीं की, तो बुगला सामान्य देखो ये ललचाएंगे। सीधी सी बात है कि वो तो भाई साहब गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे। कहने का मतलब है आपको ऐसे ऐसे बताएंगे ना कि बिल्कुल ये 4 बजे रात को आया है तो कहीं थाने से ले आया, और जब उनकी कथनी ने करनी देखो नहीं तो भाई साहब बुगला सा मन देखो ये ललचाएंगे। भाई लास्ट में कह देंगे नहीं नहीं हमारे पास तो मॉडल पेपर था भाई साहब, अब नहीं आया, क्या करें, गलती से दूसरा हो गया, ये हो गया। तो बेटा यहाँ पर ऐसी जगह जुड़ो जहाँ पर आपको भरोसा हो। यदि NCERT कोचिंग पर आपको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो मत जुड़िए। मैं भी कह रहा हूँ विश्वास वहीं पर करिए जहाँ पर आपको पूरा ट्रस्ट हो। ठीक है, और ये चैनल आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा। मैं देता हूँ सिंपल पेपर और उसमें से
ठीक है, 99% आपके क्वेश्चन आते हैं। आउट जाता है तो थोड़ा बहुत आउट जाएगा, तो ओटी क्वेश्चन जाएंगे जो कि आप सब जानते भी हैं, भले मैं कितना कह दूं, जिसके बाद में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 4 8 10 तो जाने हैं, तो जाने हैं। अब भाई साहब डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो वही बच्चा बनेगा यार जो जिसने साल भर मेहनत की है, भले मानो भले ही मत मानो, ठीक है। और किसी को असली पेपर मिल जाए तो मेरे को बता देना भैया, तो मैंने मेरे बच्चे जो ये 4 लाख बच्चे हैं ना, इनको दे दूंगा, 1 1 रुपया में भी दूंगा तो 4 लाख रुपए ले लूंगा, बात खत्म करेंगे यार, अच्छी बात है ना। आइए अब अपन सेट बी की ओर आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं फिजिक्स का जो पेपर रहेगा ना आपका 70 नंबर का रहेगा। मेरी कोशिश है यही कि आपको आराम से 60 से 65 नंबर दिला दूँ। हाँ बेटा 70 के 70 नंबर तो उसी बच्चे को मिल सकते हैं यार जिसने पूरी साल भर मेहनत की है, सीधी सी बात है। कोशिश मेरी जब भी रहेगी कि नहीं आपको 65 के पार कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर हाथ फैला दिया आपके सामने, और जिन बच्चों को मेरी हाथ पकड़ना है आपकी उंगली पकड़ा दो और नैया पार करवा लो, सीधी सी बात। कहने का मतलब ये कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, कोशिश मेरी पूरी है कि नहीं अच्छे नंबर आपको दिलवाऊं। चलिए सेट बी को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। हिंदी में मेरा 60 से 65 70 तक गया, इंग्लिश में मेरा भैया 70 नंबर तक गया। बाकी कोई इशू नहीं है, जो बच्चा पहली बार आ रहा है उसको बताने की जरूरत है, जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है उसको कोई समस्या ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं ना। किसी कुंडली का स्वप्रेकत्व, स्वप्रेकत्व, ये प्रकेत्व नहीं स्वप्रेकत्व है ना, निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो स्वप्रेरकत्व किस पर निर्भर नहीं करता बेटा, तो इसका जो निर्भर नहीं करता वो कुंडली में प्रवाहित धारा पर, किस पर, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, जो ट्रांसफार्मर है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित रहेगा, तो अन्योन्य प्रेरकत्व पर। वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है, तो वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर। प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा का पता चलता है, प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है उसका पता कैसे चलता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, ओजोन मंडल जो है ना वो अवशोषित करता है पराबैंगनी किरणें। किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती आवेश पर। यहां पर हम देखते हैं तो ये आपका चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो पहले के अंतर्गत आपको डी ऑप्शन है राइट, दूसरे के अंतर्गत आपको बी ऑप्शन राइट रहेगा, तीसरा जो है ना वो आ जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर यानी ए वाला, चौथा जो रहेगा आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, और पांचवा रहने वाला है आपका यहाँ पर पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा, ठीक है। और छठा जो है वो उसमें आपका क्या आ जाएगा, ये तो कर लेना, और यहाँ पर ऑन चार्ज आवेश। मेरी तरफ से कमी नहीं है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करना है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है उसको नंबर कम आए, मेरी तो कोशिश है। अब आप करो ना करो, ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करो बहुत गलत बात है। तो कोशिश करते रहिएगा, अलग से भी पढ़िए, पर इनको जरूर एक बार आप कंप्लीट करके जाओ, बस मेरी इच्छा यही है, ठीक है। दृश्य प्रकाश की रंग, दृश्य प्रकाश का जो रंग है उसकी डेडेडेस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, टेस्ला है, क्या है भैया, टेस्ला, ठीक है। न्यूटन भी कह सकते हैं, एम्पियर इंटू मीटर भी कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 3 नाम है। धारावाही परिनलिका, धारावाही परिनलिका जो है डिडेस की तरह व्यवहार करती है, तो दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जल के अंदर, ये अंतर नहीं है अंदर है ना, जल के अंदर वायु का जो बुलबुला है वो किसकी भांति काम करता है, तो अवतल लेंस की भांति काम करेगा। ये कौन सा भैया, तीसरा है क्या, ये चौथा है, चौथे पे आ गया अपन, तो ये रहेगा आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण बंधों के बीच, जो बंध है उनके बीच नाभिक ऊर्जा कम हो जाती है।
बंधों के बीच जेनेर डायोड का उपयोग, जेनेर डायोड का जो उपयोग है वो सर्किट में होता है, और सर्किट में किसके लिए होता है, तो वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पर बेटा शॉर्टकट में अपन को सर्किट लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, सर्किट। और किसके लिए, तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि वोल्टेज, ठीक है, को नियंत्रित करने के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहीं वहाँ पूर्व में से थोड़ी आए, वो भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताओ, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, खा लिया ना, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हर पल आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, ठीक है। तो आप तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से तैयारी कीजिए, आराम से खाना खाइए, नो टेंशन होके पढ़िए। ज़्यादा टेंशन लोगे ना तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इनकी सत्य असत्य की। तो पहला जो है यहाँ पर किरणें जो है गामा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अवक्षेपित रहती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा जो है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दे तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा क्या, तो ये गलत बात है, ये भी असत्य हो जाएगा आपका। तीसरे की बात करें कि जो अवतल दर्पण है वो आपतित किरणों को अपसारित करता है, नहीं अभिसारित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ये अपसारित, बिल्कुल सत्य बात होगी आपकी। एक समान धनावेशित वलय की अक्ष पर रखा इलेक्ट्रॉन वलय के केंद्रों के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा, तो सरल आवर्त गति करेगा क्या, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। और ताप बढ़ाने पर प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। कर पाओगे। तो ट्रू फॉल्स की हम बात करें तो पहला जो है ना आपका क्या है, पहला है फॉल्स। दूसरा जो है ना वो क्या है आपका, दूसरा बोला जल्दी से, ये आपका फॉल्स है। तीसरा जो है वो ट्रू है, चौथा भी ट्रू है, पांचवा क्या आपका फॉल्स रहेगा। हो गया भैया, कर पाओगे आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और 4 में क्या दिया आपका, सही जोड़ी, सही जोड़ी है ये समतल तरंगाग्र, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनंत पर प्रकाश स्रोत, बूस्टर का जो नियम है, ब्रूस्टर नहीं वो बूस्टर है, बूस्टर का जो नियम है वो हो जाएगा आपका ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जाएगा बीटा कण। और सर्वाधिक आयनन क्षमता का मिलान करना है अल्फा कण से। विद्युत चुंबक का मिलान हो जाएगा आपका नर्म लोहा से। और स्थायी चुंबक का उदाहरण है स्टील या फौलाद। हो गया। यहाँ पर अपन नंबरिंग कर देते हैं हमारे बच्चों के लिए, तो 3, 6, 1, 5, 4 और ये 2, खत्म। अब है एक वाक्य में उत्तर, क्या है आपका, एक वाक्य में उत्तर है। तो यदि शुद्ध अर्धचालक, ये अर्थ नहीं है अर्ध है ना, क्या करोगे अपने इसको अर्धचालक, अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दें तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। किस प्रकार का, पी। हो गया। एक AMU की तुल्य ऊर्जा है, तो एक AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी आ जाएगी, ठीक है, पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा रे मेगा। तीसरा है लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो ये आपको लिख लेना है। पांचवा जो है प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था, तो आइजैक न्यूटन ने। ये चौथा है। तीसरा थोड़ा सा डाउट था तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको कर लेना है। आइजैक न्यूटन,
और क्वेश्चन नंबर जो पाँचवा है, ठीक है, तो ये आपका पाँचवा देख सकते हैं यहाँ पर, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिकार मान और RMS का संबंध क्या है, तो वर्ग माध्य मूलमान शिखर मान का करनी तो गुना होता है। हो गया इतना, यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये हो गया इतना। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, हो गया 10 तक। लोबेन क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ आपको बेटा अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी 6 से 20 तक तो इन्हीं में से फंसेगा। पढ़ना क्या है आपको, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब रिक्त स्थान, सही विकल्प, जोड़ी, सत्य सत्य, ठीक है। बाकी जो ये 6 से 20 तक के क्वेश्चन है ना, पूरे के पूरे फंसने वाले हैं आप यदि चारों सिंपल पेपर को अच्छे से कवर करोगे तो। और हाँ, जो बच्चा अभी एप्लीकेशन में ऐड है उनके लिए मैं एक सूचना कर दूं, बेटा आप अभी तक आपने एप्लीकेशन में अंदर नहीं गए हैं तो जाना है, और आपको एप्लीकेशन के अंदर अपना जो पेपर है वो है 4 मार्च को, तो उसमें PDF एक बना दी मैंने फोल्डर कि 4 मार्च के लिए स्पेशल क्वेश्चन, मात्र 40 क्वेश्चन है, 40, ठीक है। बस 40 क्वेश्चन को सबसे पहले प्राथमिकता देनी। कोई बच्चा ये अपना पेड वाला देख रहा है तो, बाकी जो बच्चे अभी तक पेड एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, मौका है, मत खाओ धोखा, क्योंकि NCERT कोचिंग मात्र एक ऐसा चैनल है कि जो आपके साथ हर पल खड़ा है। मैंने ये नहीं कहा कि असली है नकली, वो तुम्हारे हिसाब। चलिए, तो अब अपन यहाँ पर 4 मार्च के लिए अपन फिजिक्स का सेट है अच्छे से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र होता है, तो इसका जो विमीय सूत्र है ना, ये 12 नंबर वाला आंसर राइट रहेगा। अंडर रूट है LC का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो सेकेंड, राइट हो गया। कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है, तो अवरक्त तरंगे होती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर जो है ना वो अन्योन प्रेरण पर आधारित रहेगा। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान है वो कितना होता है, तो 1.33 होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो मुंबई में है। आया समझ में। सेम कंडीशन रहेगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले का आपका आंसर है यहां पर बा, दूसरे के अंतर्गत आपका सेकेंड है ये, तीसरे में आपका रहने वाला है बी ऑप्शन, चौथे की हम बात करें तो बाबू यहाँ पर आ जाएगा मेरे, ठीक है, कि 1.33, और 6 नंबर में आपका होने वाला है इन मुंबई। कर पाओगे आराम से, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। देखो मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी, अब आप करो नहीं करो वो तुम्हारे स्तर से देख लो। मैंने ये नहीं कहा मेरे बाबू आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि यार किसी ना किसी तरह मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे नंबर आ जाए। परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। हो गया। टेस्ला जो है किसका मात्रक है, तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब, पार्थिव जो दूरदर्शी है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। कैसा बनेगा भाई, सीधा। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, यहां पर भर देते अपन सदिश। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। कौन सी धारा उत्पन्न करता है, तो विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। हो गया इतना। यहां पर हम देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं। अगला है आपका ट्रू फॉल्स यानी कि सत्य और असत्य। देखिए परमाणु जो कण होता है धनात्मक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं परमाणु
जो होता है एक धनात्मक कण होता है। तो यहाँ पर राइट बात होगी, ठीक है। और ठीक है, अब वोल्ट मीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ होता है, वोल्ट मीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ होता है, तो ये असत्य। बेटा यहाँ पर एक ये इसमें एक डाउट है ना, इसलिए मैं रुक गया था, इसको क्लियर कर लेना आप। परमाणु एक धनात्मक कण है, ठीक है, क्योंकि अब परमाणु के बीच में एक नाभिक पाया जाता है जिसे परमाणु का केंद्र कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर धनावेश ऋणावेश, तो इस तरीके से रहता है। थोड़ा सा डाउट है, क्लियर कर लेना, कोई इशू नहीं है ना। देखिए जो गलती रहेगी मैं खुद ही स्वीकार करता हूँ, मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है ना दूसरा, तो इस पर शूट कर रहा हूँ, तो गलती हो गई, थोड़ा सा आप इसको देख लेना। यदि ये देख लेना ये सत्य है या असत्य है, कमेंट करके भी पिन कर दूंगा, जो बच्चा सही कर देगा उसे। कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपकी सत्य रहेगी। केवल न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन कहते हैं, असत्य हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, सत्य रहेगा, हो गया। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ट्रू फॉल्स है, तो ये सेम टू सेम पोजीशन यहाँ पर हो गया आपका, ये आपका और ये आपका ट्रू रहेगा। अगला है जोड़ी। जोड़ी में हम देखते हैं लॉरेंज बल जो होता है ना, वो होता है QBV साइन थीटा। विद्युत चुंबकीय तरंगे का आपको मिलान करना है मैक्सवेल ने। पराबैंगनी किरणें, कीटनाशक, नाइक्रोम जो हो जाएगा प्रतिरोध तार। प्रेरित धारा की जो दिशा है, प्रेरित धारा की जो दिशा आ जाएगी लेंज। और मीटर का जाएगा धारा नापने का यंत्र। हो गया भैया इतना। चलिए इसके बाद में अपन ध्यान देंगे यहाँ पर है जोड़ी के लिए, तो हमारे बच्चों के लिए अगली जो जोड़ी रहेगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की रहेगी, तो नंबरिंग अपन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपका 3 है, ठीक है, और 3 के बाद में ये हो गया आपका 4, और गैल्वेनोमीटर जो है ना वो 6 है, और ये 1 है, और मैक्सवेल जो है ना वो आपका 2 है, और ये लेंज वाला 5 है। कर पाओगे आराम से। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। देखिए शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का जो मान है वो लिखिए। तो इसके लिए जो गुणांक का जो मान होगा ना वो होगा 1। देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति थोड़ा सा बड़ा है तो मैं लिख देता हूं इसको, है ना। देखिए बेटा मैंने पूरा लिख दिया है, थोड़ा समय लगा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देहली आवृत्ति क्या है? तो देहली आवृत्ति किसे कहेंगे कि आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। हो गया। चौथा जो है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है, ये चौथा वाला है। तीसरा जो है ना अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो यहाँ पर लिखा है अनुगमन वेग के लिए उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बढ़ जाता है। और पांचवा है विकिरण की ऊर्जा की आवृत्ति का संबंध लिखिए। तो ये मैंने नीचे लिख दिया कि विकिरण की आवृत्ति के सीधे अनुपातिक होता है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से आप हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से आप बढ़िया से आपको क्या करना है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे बच्चे के पास में समय कम है और मैं ऐसे बेहतरीन से कंटेंट आपको दे रहा हूँ कि इससे जो रहने वाले हैं आपके क्वेश्चन आंसर वो आउट जाने के चांस बहुत ही कम रहेंगे, ठीक है। एक तो आप भले ही आजमा के देख लेना पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कुछ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो तो समय ही बताएगा, कोई इशू नहीं है। भले ही आप करिए, अलग से मेहनत भी करिएगा, मैंने ये नहीं कहा है। बाकी जिन बच्चों को लगता है कि नहीं यार हमारा तो पास होने का भी सासा है, तो डर किस बात का है, ठीक है। एनसीईआरटी जो कोचिंग है वो आपके हित में हमेशा कार्य करता है और करता रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये 18 हो गया भैया, हो गया बढ़िया। और यहाँ पर अपन 18 के बाद में बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 और ये 19 का अथवा, और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 और ये रहेगा आपका 20 का अथवा। हो गया भैया पक्का। तो यहाँ पर ये तो मैंने क्वेश्चन पेपर तो आपको बता दिया, आप 6 से लगा के 20 तक के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। हाँ तो मैं किस लिए हूँ, आपके हित में हमेशा कार्य करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा जिन बच्चों को, ठीक है, जिन बच्चों को मेरे साथ जुड़ना है एप्लीकेशन में वो जुड़ सकते हैं, अभी भी ये मौका मत खाओ धोखा, क्योंकि एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके हित में हमेशा कार्य करता रहेगा।
आर पार जिलाधार की लड़ाई लड़ रहे हैं अपन, तो सीधी सी बात ही है। ठीक है, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आपको अच्छे अंक दिला दूं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है आपका। हो गया भैया। एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, वहां पे मैं आपको 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे दूंगा बस, जिसमें आपका पूरा बैठ जाएगा। कहाँ पे मिलेंगे? बाकी जिन बच्चों को फ्री में पढ़ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जानता रहेंगे और वहाँ पे क्वेश्चन कम रहेगा, बस इतना फायदा है आपको वहाँ पे। बाकी आपके स्तर से देख लो, वहाँ जुड़ोगे तो वहाँ बेनिफिट है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो बेटा, ये बढ़िया से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिख गया आपको। ये बच्चों पे तैयार करवाए हैं कोचिंग से, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए आपके हिसाब से। ये अथवा हो गया। इसके बाद में यहाँ से अपन देखेंगे तो ये हो गया इतना। हो गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होगी। दाढ़ी बनाने वाला हो गया सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11। द्रव्य तरंगों की दो विशेषताएं बतानी है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, किंतु उसके उत्सर्जन के लिए स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं। यहाँ से अपन बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा ना, समय तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मेरा उद्देश्य या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेके काम चला लो, और एप्लीकेशन में जुड़ोगे तो 40 क्वेश्चन दूंगा यार, जिसमें खत्म। यहाँ पे आपको 4 पेपर करने पड़ेंगे यूट्यूब पे। क्वेश्चन आउट चला जाए तो उसका जिम्मेदार मैं। ठीक है, क्वेश्चन आउट नहीं जाएंगे, थोड़े बहुत ओटी क्वेश्चन इक्का दुक्का उधर उधर जाता है, बाकी क्वेश्चन आपके 6 से 20 तक के क्वेश्चन पूरे बैठने वाले जो मैं बताऊंगा। सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, थोड़ा समय लगता है यार। यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में ये हो गया आप। यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 17। बाकी बेटा क्वेश्चन हो गए। बाकी तो ये क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं यार, इनको आपको याद भी करना है। बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मगजमारी है, इसलिए पीडीएफ डायरेक्टली आप ले लेना। कहाँ तक पीडीएफ बनाओगे इस तरीके का है तो बहुत समय लगेगा इसमें तो। ठीक है, ये बाकी कोशिश कर रहा हूँ, जिन बच्चों को चाहिए हाँ फ्री में पढ़ना चाहे तो कोई बात नहीं है। और 12th में तो यार ना मात्र खर्चा करा है, मैंने आपको बताया है। मात्र फिजिक्स के लिए 80 रुपये आपको करने हैं, और उसका पूरा सॉल्यूशन नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे। जिन बच्चों को चाहिए, यदि ऑफ़र रहेगा तो क्लास में एक बार कॉल करके पूछ लेना, कोई थोड़ा बहुत ऑफ़र दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, यहाँ पर हो गया ये दृष्टिकरण हो गया। ये ट्रांसफार्मर वाला हो गया कार्य चित्र। बाकी चलिए, अब जैसे तैसे इसको तो करो। अगले वीडियो में जब अपना मतलब इसका पेपर बताएंगे ना सेट भी, तो वहाँ पे अपन सॉल्यूशन डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग से देंगे, ताकि क्लियर भी आ जाएगा थोड़ा सा, है ना। ये आप देख सकते हैं। हो गया इतना। ये यहाँ से हो गया भैया, यहाँ पर है। हो गया है। चलिए, तो ये बेटा मैंने आपको क्या बताया है पहले, यहाँ पर है बताया है सेट ए। यहाँ पर जो आपका परीक्षा बोर्ड है ना, उससे भी ओटी क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से जो आगे के 4 सेट है ना, उनके ओटी क्वेश्चन पढ़ना है। बाकी तो मैंने आपको कवर करा दिया है। ये देख सकते हैं, पर भर भी दिया है, काफ़ी क्वेश्चन भर दिए हैं, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए। मैं कोशिश यही करता हूँ यार कि आपको प्रॉपर अच्छे नंबर आ जाए। समय कम है, इसलिए मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना, है ना। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं सही जोड़ी। ये सही जोड़ी का मिलान भी है, कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका एक वाक्य में उत्तर, जो नीचे दिया भी है, देखो। हो गया। यहाँ पर अपन बात करें तो ये दूसरा सेट है, जो ये यहाँ पर है संभावित प्रश्न पत्र। यहाँ से चौथा, पांचवा, छठा हो गया। रिक्त स्थानों को देख लेना है आपको, यहाँ पर भरे हुए हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो प्रॉपर। सत्य असत्य की बात करें तो ये सत्य सत्य हो गया आपका। सत्य सत्य के बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर। बाकी यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका
और अगला सेट है जो ओटी क्वेश्चन पढ़ने, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रट्टा मार के चले जाओ आगे से हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 पे सत्य सत्य, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर हो गया। अगला जो पेपर है वो ये आपका इस तरह का रहेगा ये, ठीक है। और ये यहाँ से रिक्त स्थान हो गए, रिक्त स्थान के बाद में ये सत्य असत्य रहेगा, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर हो गया भैया। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर आपको तरीके से बता दिया है सारी चीज़ें। अब इसके अलावा केवल और केवल आपको है ना, बाकी देखो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर दी है। केवल मेरे पास त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड के जो पेपर हुए हैं ना गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, कुछ बच्चे क्या प्राइवेट स्कूल भी पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल के यदि हो सके संभव तो उनके ओटी क्वेश्चन और पढ़ के चले जाना। बाकी तो इसमें संभव कर दिया है, बाकी चीज़ें मैंने ऐड करने की कोशिश कर दी है, हो जाए तो उसको आप प्रॉपर ढंग से करना है। बाकी अपनी तरफ से भी आप देखिए 75 में 70 नंबर का पेपर है, कोशिश मेरी यही है कि आपको 65 से प्लस नंबर में दिलवा दूँ, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो इशू रहता है यार, आप भी समझदार है, ठीक है। एमपी बोर्ड क्या था, अंदर से घुस के दे देता है, अंदर ही घुस जाता पूरा किताब में और अंदर से निचोड़ करके ले आता है ओटी क्वेश्चन। तो कोशिश मेरी थी कि मैं आपके लिए क्लास ली, हो सकता है आपको पसंद आई है नहीं आई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो बच्चा अंत तक जुड़ा है मतलब उसने फुल सपोर्ट मेरा किया है। बाकी कई लोग यहाँ से क्लास को छोड़ के चले गए होंगे, पर जो अंत तक जुड़ा हुआ है वो ज़रूर बच्चों को बता देना कि बेटा इसी क्लास से आपके पूरे क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। चलिए, चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। और आगे के जो बायोलॉजी है और आपका केमिस्ट्री है, इनके लिए भी आप एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, ताकि कोई सा भी कंटेंट आता है तो वहाँ पर अपन कोई सा भी गेस्ट पेपर मेरे को नया तरीका का मिलता है तो मैं वहाँ पे डालता हूँ। हो सकता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए नहीं आए, पर बाकी मेरी रिसर्च जो है अकॉर्डिंग चलती रहती है। सिलेक्टेड क्वेश्चन देता हूँ बच्चों को ताकि प्रॉपर ढंग से वो तैयारी भी कर सके। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको और कुछ ओटी क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको मदद अच्छी करेंगे एग्जाम में। क्योंकि देखिए बाकी क्वेश्चन 6 से 20 तक के जो हैं, मतलब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले, ये तो 100% श्योर अपने फंस ही जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, बुक के अंदर से दे देता है, ठीक है। तो इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप तो डायरेक्टली, क्योंकि ठीक है कम समय है आपके पास में। और परमाणु का जो आकार होता है ये हो गया आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आगे अपन बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया इतना रेडियो तरंगे, ठीक है बेटा। ये यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत और कोशिश करना है इनको कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर अपन देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर, क्योंकि समय कम है। मेरी इच्छा ये कि यार हमारे साथ जो बच्चे जुड़ा है ना, बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करो और अच्छे नंबर लाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर मैंने भरने की कोशिश की है। रिक्त स्थान की बात करें तो परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ से सत्य सत्य देख सकते हैं, ये आपके मैंने परीक्षा अध्ययन जो है ना उसके 4 सिंपल पेपर जो आगे के हैं वहां से मैंने उनके ओटी क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। क्योंकि इनमें से क्या है 5-4 नंबर का 10 नंबर का तो आ ही जाएगा, पूरा नहीं आएगा। बाकी हो गया इतना, यहाँ पर हो गया है। और ये रिक्त स्थान सत्य सत्य हो गया, सही जोड़ी हो गई है, एक वाक्य उत्तर हो गया। कर सकते हैं आराम से, उत्तर भी दिया देखो। फिर ये अगले सेट का है, यहाँ से उत्तर देख सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप तो तुरंत, या तो आप चाहिए सारी चीजें जो है ना मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकी जो बच्चा यहाँ से भी पढ़ना चाहता है पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप। हो गया। अब रही बात आपके, देख लीजिए ये तो हो गया है आपको। अब इसके अलावा देखिए मेरे पास अभी कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, तो इसलिए मेरे को क्यों जल्दबाजी में आपके लिए वीडियो जरूर बनाना था। तो मैं अगले वीडियो में मैं आपके लिए डाल भी दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना बेटा, इसमें से परीक्षा बोर्ड के जो आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको पढ़ना है, त्रैमासिक प्लस अर्धवार्षिक प्लस प्री बोर्ड, विशेष करके प्री बोर्ड वाले पेपर जो है ना उनमें से आपको कर लेना है। और एमपी बोर्ड के द्वारा एक सिंपल पेपर जारी किया है, उसके ओटी क्वेश्चन पढ़ना है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किन किन के, जो अपना 2025 का सिंपल पेपर एमपी बोर्ड ने जारी किया उससे पढ़ लेना है। बाकी परीक्षा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। और परीक्षा देने के तो मैंने बता ही दिया आपको। और प्री बोर्ड का पढ़ जाना, त्रैमासिक अर्धवार्षिक का नहीं पढ़ो, उसमें से भी आने के चांस है। इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। आशा करूंगा यार कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो बच्चा अंत तक जुड़ा है, अंत में यही कहूंगा कि आप एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, क्योंकि कोई भी कंटेंट आएगा ना तो वहां पे मैं उसको रिलीज करूंगा, है ना। तो बढ़िया से जुड़िए आप तो।
अभी भी ये मौका मत खाओ धोखा, क्योंकि एनसीईआरटी कोचिंग हमेशा जो देता है सटीक जानकारी देता है। कोई असली के लफड़े में मत पड़ो, कोई असली मिलने वाला नहीं है। मैं जो मॉडल पेपर दूंगा मेरे को लगेगा हाँ रिसर्च करता रहता हूँ मैं दिन रात, ठीक है, आपके लिए रिसर्च करता रहता हूँ। हाँ मेरे पास आ रहा है कोई सा क्वेश्चन पेपर तो अपना जाए क्या, उसको आ रहा है किसी भले गेस पेपर दे कोई, और हो सकता है वो कि असली निकल जाए। तो इसलिए आप एप्लीकेशन में जुड़ना जरूर, ठीक है, नाम मात्र शुल्क रहेगा आपका। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।